हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही बने रहिए। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक अपने रीट लेवल फर्स्ट के लिए, अपने राजस्थान का खान पान। फ्रेंड्स, बेहद ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान में कौन कौन सी चीज़ें खाई पी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उसी को आज अपन पूरा डिटेल से देखेंगे। अपने राजस्थान राज्य की कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर खाई जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़कर वीडियो बेहद ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। जनरल सा टॉपिक है, आपको सारे आपके राज्य की खान पान की चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें अपने यहाँ के खान पान की, उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं अपने राजस्थान राज्य का खान पान, उसकी राज्य की अपनी रोटी सब्जी अचार जो भी चीज़ें हैं, मिठाई वगैरह, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं बात अपने राजस्थान राज्य की रोटी के बारे में। सबको पता होगा, बहुत ही जनरल सी चीज़ें हैं। राजस्थान राज्य की रोटी कौन सी है? तो बाजरे की रोटी है अपने राजस्थान राज्य की रोटी। फिर है अपने राजस्थान राज्य की सब्जी। तो राजस्थान राज्य की सब्जी कौन सी है? तो ये है अपने बेसन या गट्टे की जो सब्जी है, वो अपने राजस्थान राज्य की सब्जी मानी जाती है। फिर अपन बात करें कि अपने राजस्थान राज्य की मिठाई कौन सी है, तो राजस्थान राज्य की पूछ लो या राष्ट्र की पूछ लो, एक ही है। कौन सी है? अपने गोल गोल जलेबी रस की भरी। तो जलेबी है वो अपने राज्य की भी मिठाई है और अपने राष्ट्र की भी मिठाई है। ओके, इसके अलावा अपन बात कर लें अपने राजस्थान राज्य के अचार के बारे में। तो राजस्थान राज्य का अचार फ्रेंड्स दो टाइप का है, सर्दियों में अलग है और गर्मियों में अलग है। सर्दियों में जो अपने राजस्थान का अचार है वो तो है अपने कैर का अचार, कैर या टीट का अपन जो कहते हैं ना, उसका अचार। और जो अपनी गर्मियां हैं, गर्मियों में अपने राजस्थान का राज्य अचार कौन सा है? ये है अपने लेसवे का अचार। ओके, अब अपन बात कर लें अपने राजस्थान राज्य की पेय के बारे में कि राजस्थान राज्य का पेय कौन सा है। तो राजस्थान राज्य का पेय है छाछ या फिर लस्सी। राष्ट्रीय स्तर पर पूछ लेंगे राष्ट्रीय स्तर का पेय कौन सा है, तो वो तो है अपने चाय। लेकिन अपने राजस्थान राज्य का पेय कौन सा है? तो ये है अपने लस्सी या छाछ। ओके, फिर अपन बात कर लेते हैं अपने राजस्थान राज्य का खान पान कौन सा है। तो अपने राजस्थान राज्य का खान पान है दाल बाटी चूरमा। क्या है? दाल बाटी चूरमा। ये अपने राजस्थान राज्य का खान पान है। तो देखिए, अपन ने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। राजस्थान राज्य की रोटी कौन सी है? बाजरे की रोटी है। राजस्थान राज्य का पेय कौन सा है? छाछ है। राजस्थान राज्य की मिठाई कौन सी है? जलेबी है। फिर राजस्थान राज्य का अचार कौन सा है? तो ये गर्मियों में तो है अपने लेसवे का अचार और सर्दियों में है अपने टीट का अचार। फिर नेक्स्ट है अपने राजस्थान राज्य की सब्जी कौन सी है? तो राजस्थान राज्य की सब्जी अपने बेसन के गट्टे की सब्जी है। फिर राजस्थान राज्य का खान पान कौन सा है? तो ये दाल बाटी चूरमा है। ओके, ये तो अपनी जनरल बातें थी अपने राजस्थान राज्य की खान पान की। अब अपन देख लेते हैं अपने राजस्थान राज्य में कौन कौन से खान पान किए जाते हैं। तो कौन कौन सी खाद्य पदार्थ अपने यहाँ पर खाई जाती हैं, अब उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो है अपना सिरावण। सिरावण क्या होता है? इसके नाम से ही जैसे पता है, सिरावण यानी सिर के पास में रखा हुआ। तो सिरावण यानी जो अपन सुबह उठते ही जो सबसे पहले जो अपन कलेवा करते हैं उसको कहते हैं सिरावण। यानी सिर मतलब उठते ही, सिराने से उठते ही अपन जो करते हैं उसको कहते हैं कलेवा। सुबह का जो नाश्ता होता है राजस्थान में उसको कहा जाता है सिरावण। ओके, नेक्स्ट है अपना दोपहरिया, या फिर इसको अपन भात भी कहते हैं या फिर इसको रोट भी कहते हैं। दोपहरिया, भात या रोट, ये क्या है? ये अपने दोपहर का खाना है। दोपहर में जो अपन खाना खाते हैं इसमें मुख्यतः अपने क्या खाया जाता है? अपने अचार, सब्जी, रोटी और छाछ, साथ में दही और छाछ लेना बनता ही बनता है। तो ये है अपने दोपहर का भोजन। ओके, उसको कहते हैं अपन दोपहरिया, भात या फिर रोट। फिर अपना ब्याड़ू। ब्याड़ू क्या है? तो ब्याड़ू है अपने शाम का नाश्ता। शाम का जो नाश्ता होता है उसको अपन कहते हैं ब्याड़ू। ओके, फिर अपने आगे है सीरा या फिर लापसी। सीरा या लापसी क्या होता है? तो सबको पता ही होगा। सीरा या लापसी गेहूं के आटे को घी में सेक कर चीनी वगैरह मिलाकर जो बनाया जाता है उसको अपन कहते हैं सीरा या लापसी, है ना। हलवा जो होता है उसको, तो गेहूं के आटे को कहते हैं सीरा या फिर लापसी। अगर थोड़ा काठा बना दे तो वो हो जाता है सीरा, और अगर थोड़ा सा पतला पतला रखते हैं तो वो होती है लापसी। ओके, चीज़ एक ही होती है, सामग्रियाँ एक ही यूज होती हैं दोनों में। नेक्स्ट है अपना राब या फिर राबड़ी। राब या राबड़ी, तो राब या राबड़ी किससे बनती है? ये मक्का या बाजरे के आटे से बनती है। मक्का या बाजरे के आटे को जो अपने छाछ में घोलकर जब उबाल कर बनाई जाती है तो उसको अपन कहते हैं राबड़ी। ये अपने गर्मियों में खूब पी जाती है। राबड़ी पीने के बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है ना। तो राबड़ी जो है वो अपने दोपहर में अपने खाने के साथ में खाई जाती है, छाछ में मिलाकर पी जाती है। ओके, नेक्स्ट है अपना सोगरी। सोगरी किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स, सांगरी जो अपने जाटियों पर लगती है, उसकी जो फलियां होती हैं, जाटी की फलियां, वो तो होती है सांगरी। लेकिन यहाँ पर बात आई है सोगरी की। सोगरी क्या है?
तो जो बाजरे की जो मोटी रोटी होती है ना, जिसको अपन आखरा करके खाते हैं, एकदम करारी करारी करके मोटी रोटी को अपन खाते हैं, तो जो करारी जो मोटी रोटी है बाजरे की आखरी की हुई, उसको कहते हैं अपन सोगरी। क्या कहते हैं? सोगरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना सांगरी। सांगरी क्या होता है? तो सांगरी अभी अपन ने बात करी थी, अपने खेजड़ी के जो फल होते हैं, जो फलियां होती हैं खेजड़ी की, तो उनको अपन कहते हैं सांगरी। इसकी क्या बनती है? सब्जी बनती है सांगरी की। नेक्स्ट है अपना केरिया। तो केरिया क्या है? केरिया कैर की सब्जी को कहते हैं। जो टीट लगते हैं ना, अपने टीट अपन तोड़कर उसकी जब सब्जी बनाते हैं तो उसको अपन कहते हैं कैरिया। टीट की सब्जी को कहा जाता है कैरिया। नेक्स्ट अपना खिम्फोली। खींफ की जो अपने फलियों की सब्जी बनाते हैं उसको कहते हैं खिम्फोली। खींफ की फलियों की सब्जी कहलाएगी खिम्फोली। नेक्स्ट बिछिया। तो जो अपना कीकर या बबूल होता है, उसकी जो फलियां होती हैं उनको तोड़कर जब अपन सब्जी बनाते हैं कच्ची कच्ची फलियों को, तो उसको कहा जाता है बिछिया। तो कीकर या बबूल की जो कच्ची फलियां होती हैं उनको तोड़कर बनाई गई सब्जी को क्या कहते हैं? अपन बिछिया कहते हैं। ओके। नेक्स्ट अपना खींच या फिर खींचड़ो। खींच या खींचड़ो कईयों ने खाया होगा। बाजरे का खींचड़ा कितना टेस्टी बनता है, अगर खाने का मौका मिले तो पक्का खाना, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये तो यहाँ का फेमस है। तो खींच या खींचड़ो किसको कहते हैं? बाजरे की जो खिचड़ी बनाई जाती है उसको कहते हैं खींच या फिर खिचड़ो। ओके। नेक्स्ट अपना घाट। घाट की राबड़ी अपन कहते हैं ना, तो घाट की राबड़ी किससे बनती है? तो ये अपने मक्का और बाजरे का जो आटा होता है ना, उसको छाछ में या पानी में उबाल कर बनाई जाती है अपनी घाट। ओके। नेक्स्ट अपना खाटा। खाटा डालना किसको कहते हैं? जो अपनी छाछ होती है उसमें अपने बेसन मिलाकर जो अपन उठाते हैं ना, उसको कहते हैं अपने खाटा। ओके। इससे कढ़ी वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट है अपना चीलड़ा। चीलड़ा क्या होता है? तो ये अपने जो मोट होता है उसका जो आटा होता है ना, उसमें अपने नमक मिर्च वगैरह मिलाकर जो एक रोटी नुमा जो व्यंजन बनाया जाता है तवे पर, उसको कहते हैं चीलड़ा। ओके। नेक्स्ट है अपनी धानी। धानी तो अपने को सबको पता ही है। जो अपने गेहूं होते हैं उनको क्या करते हैं? मिट्टी में सेक कर फिर उनको बनाया जाता है, तो वो अपन गर्मियों में खूब खाते हैं। धानी, भूंगड़े। तो ऐसे भूंगड़े भी क्या होते हैं? भूंगड़े चनों को अपने गर्म मिट्टी में सेक कर बनाए जाते हैं। तो धानी भूंगड़ा गर्मियों में खूब खाए जाते हैं एज अ स्नैक्स के तौर पर, है ना। नेक्स्ट है अपना सत्तू। सत्तू क्या है? तो ये जौ का जो आटा होता है ना, जौ के आटे को अपने पानी में घोलकर चीनी मिलाकर सुबह सुबह जो पेय पदार्थ राजस्थान में पिया जाता है उसको कहते हैं सत्तू। तो सत्तू क्या हो गया? जौ के आटे को पानी में मिलाकर पीते हैं, उसको कहते हैं अपने सत्तू। ओके। नेक्स्ट है अपना निरामिष भोजन। निरामिष भोजन को अपन शाकाहारी भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी भोजन भी कहते हैं। ओके। तो निरामिष भोजन जो वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट है अपना आमिष भोजन। आमिष भोजन नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, मांसाहारी भोजन जिसको कहते हैं। तो आमिष है मांसाहारी भोजन, निरामिष है अपने शाकाहारी भोजन। तो याद रखिएगा, जो मांसाहारी भोजन होता है उसको कहते हैं अपने आमिष भोजन। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट है अपना नुक्ती। नुक्ती क्या होता है? नुक्ती है अपने बूंदी जो होती है ना, उसको कहते हैं नुक्ती। जो अपने बेसन में अपने छोटी छोटी जो बूंदियाँ बनाई जाती हैं उनको चाशनी में डुबोया जाता है, तो वो रसीली रसीली बूंदियाँ होती हैं, उनको कहते हैं नुक्ती। ओके। नेक्स्ट है अपना गुलगुले, या कई जगह पर इनको पुए भी कहा जाता है। अभी अभी बाशेड़ा आके गया है, तो बाशेड़े पर ये खाए जाते हैं प्रमुख तौर पर। तो गुलगुले क्या होते हैं? जो अपने गेहूं का आटा होता है उसमें चीनी मिलाकर अपने तेल से निकाले जाते हैं, तो ये है अपने गुलगुले या फिर पुए। ओके। नेक्स्ट है अपना चक्की। चक्की किससे बनती है? चक्की अपने बेसन से बनती है। बेसन में अपने चीनी मिलाकर घी में उसको सेक कर फिर उसको जमाकर उसकी काटी जाती हैं, वो होती है अपनी चक्की। नेक्स्ट है अपना घूगरी। घूगरी क्या होती है? गेहूं और चने को पानी में उबाल कर जो अपने खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसको कहते हैं घूगरी। पहले अपने पंचपीर धोखा करते थे उस टाइम पर, आजकल तो सारे ट्रेंड कल्चर खत्म होते जा रहे हैं। तो पंचपीर जब धोखा करते थे उस टाइम पर घूगरी बनाई जाती थी, घूगरी से ही उनका भोग लगाया जाता था। लेकिन आजकल तो ये ट्रेंड खत्म ही हो गया, अब तो शायद ही कोई खाते होंगे घूगरी, है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है घूगरी। तो अगर आप लोगों ने नहीं खाई है तो घर पर ट्राई कीजिएगा। गेहूं और चने को उबाल कर उसमें नमक मिलाकर खाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है ना। तो वो होती है अपने घूगरी। नेक्स्ट है अपना कांजा। कांजा क्या होता है? तो जो अपनी गाजर होती है ना, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करके जो अपन उबाल कर उनको जो सब्जी बनाते हैं ना, उसको कहते हैं कांजा। एक तरीके से गाजर की सब्जी को अपन कहते हैं कांजा। ओके। नेक्स्ट है अपना बटल्या। बटल्या क्या होता है? तो जो अपना गेहूं का आटा होता है ना, उसकी जो लोइयां होती हैं, उस लोइयों को पानी में उबाल कर जो अपन सब्जी बनाते हैं उसको कहते हैं बटल्या। तो जो गेहूं की जो लोई होती है आटे की, उसको पानी में उबाल कर जो सब्जी बनाई जाती है उसको कहते हैं बटल्या। ओके। नेक्स्ट है अपना बरिया। बरिया क्या होता है? तो बरिया फ्रेंड्स अपन सूसवे जिनको कहते हैं ना, तो सूसों को ही कहा जाता है बरिया। इसमें क्या होता है? जो अपने चने होते हैं या फिर अपना जो मूंग मोट होते हैं उनको क्या करते हैं? पानी में उबाल कर फिर उनको नमक मिर्च वगैरह मिलाकर उसको खाया जाता है, तो उसको कहते हैं अपन बरिया। ओके। नेक्स्ट अपना पंचकुटा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये अपने पूछ चुके हैं पंचकुटा क्या होता है, उसमें कौन कौन सी सब्जी का मिक्सचर होता है। तो पंचकुटा नाम से पता चल रहा है कि 5 चीज़ों के मिश्रण से बनी हुई सब्जी को अपन कहते हैं पंचकुटा। इसमें कौन कौन सी सब्जी है इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पंचकुटा में कौन कौन सी सब्जी शामिल है? तो पहली तो है अपनी कैर।
दूसरी अपनी सांगरी, तीसरा है अपना गुंदा, चौथा है अपनी काचरी, पांचवा है अपना कुमठा, कुमठा के फूल, है ना। तो इन सारे पांचों सब्जियों का मिश्रण मिलाकर जो सब्जी बनाई जाती है उसको कहते हैं पंचकुटा। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आया हुआ क्वेश्चन है कि पंचकुटा में कौन कौन सी सब्जियों का मिश्रण है। नीचे आपको सब्जियों के मिश्रण दिए हुए थे, तो उसमें से आपको सही का सिलेक्शन करना था। ओके, तो याद रखिएगा पंचकुटा में कैर, सांगरी, गुंदा, काचरी और कुमठा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है अपना पंजीरी। पंजीरी क्या होती है तो सबको पता ही होगा। आपने कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर पंजीरी बटती है ना मंदिरों में, तो जो अपना धनिया होता है उसको पीस कर उसमें जब खांड चीनी मिलाई जाती है, उसके बाद में उसको जब बांटते हैं प्रसाद के रूप में, तो उसको कहते हैं पंजीरी। तो धनिये को पीस कर उसमें घी और चीनी मिलाकर जो प्रसाद बनती है उसको कहा जाता है पंजीरी, जो अपने कृष्ण जन्माष्टमी पर खुलेआम क्या करती है, प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। नेक्स्ट है अपना दूनी। दूनी क्या होता है तो जब मैदा का हलवा होता है ना, जिसमें मैदा से दुगनी अमाउंट में घी ऐड किया हुआ होता है, तो मैदे के हलवे को कहते हैं अपने दूनी। दूनी कैसे कि मैदा तो एक हिस्सा और उससे डबल हिस्से में, दुगने हिस्से में जो अपना घी होता है उसको ऐड किया जाता है, तो इसको कहा जाता है दूनी। ओके, नेक्स्ट है अपना दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा ये तो अपने राजस्थान की फेमस खान पान है। तो दाल बाटी चूरमा आपको पता ही होगा, दाल और साथ में बाटियां बना ली जाती हैं गेहूं की, उनको घी में फ्राई करके बाद में आपके सामने परोसा जाता है, वो होता है अपना दाल बाटी चूरमा, जो अपने राजस्थान का फेमस है। ओके, ये थे कुछ अपने राजस्थान की फेमस खान पान। फ्रेंड्स, सारे खान पान इसी में आपके सम्मिलित हो गए हैं। इसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा होगा जो आपके बाहर से आ सकता है। सारे जो प्रसिद्ध अपने राजस्थानी खान पान है मैंने सारे इसमें ऐड किए हैं, सारी चीज़ें आपको बताई हैं, राज्य मिठाई वगैरह सब मैंने आपको इसमें सम्मिलित कर दिया है। एक वीडियो काफ़ी है आपका इस टॉपिक के लिए, इससे बाहर से कुछ आने की संभावना नहीं के बराबर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हैं तो आपका 1 नंबर पक्का बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा सारा पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।